समझ में आता है कि पूरे सभी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, मगर इनडायरेक्टली का मतलब, इनडायरेक्टली में मतलब जो है ऐसे भी फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो गाय भैंस यानी कि काऊ बफेलो बकरियां वगैरह पालन करते थे और उनसे मिल्क वगैरह जो सप्लाई करते थे, और उनसे जो भी वो क्या बोलते हैं उसके खाद जो निकलते थे, जो वो जो है गोबर करती थी और जो उससे खाद निकलते थे उसका वो यूज़ करते थे कहाँ पे, एज ए फर्टिलाइज़र के रूप में, कहाँ पे, खेतों में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। मगर आपको पता ही है कि जब हमें फ्रीडम मिली तो जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर हमसे उठा के लेके चले गए, यानी हमें जो है एकदम खाली छोड़ दिया। हमारे पास जो भी अच्छे रिसोर्सेज थे सबको उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और जो भी बचे उसको पूरी तरीके से को बर्बाद करके चले गए। और उस टाइम जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो क्या था, थम सा गया था, मतलब रुक सा गया था। इसको रुकने को हम एक वर्ड में कह सकते स्टेगनेंट पोजीशन पे थे, हम स्टेगनेंट पर आ गए थे। और स्टेगनेंट क्या होता है, यानी हमारी इकोनॉमी रुक सी गई थी, ना ही यानी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो ऊपर जा रहा था वो नीचे की तरफ आने लगा, हमारा डेवलप जो है बहुत कम होने लगा, यानी हमारा जो प्रोग्रेस होने वाला था वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ पोजीशन यहाँ पे अब जो है हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी समझ में आ गया कि स्टेगनेंट क्या होता है, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो रुक सा गया था। तो अभी है यहाँ पे पहला डिफिनेशन आपके लिए कि नियरली 85% approximate of the population lived in a village and derived livelihood directly and indirectly from agriculture, ठीक है। और even with large proportion engaged in agriculture the country was not have self sufficient is food and raw material for industry। अब इसका मतलब क्या है नीचे वाले पॉइंट के, क्योंकि उन दिनों पर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, बट स्टिल यस स्टूडेंट, बस स्टिल हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी बल्कि रुक सी गई थी, ठीक है। और वहाँ पे बढ़ सकती थी मगर हमारे पास वो टेक्निक वो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, यस आप सही सोच रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, स्टेगनेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे रीज़न फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर। तो इसमें जो है 4 पॉइंट आपके आएंगे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, फिर इसके बाद है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ इंडस्ट्री। ओके, बाकी हम लोग इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।